हे हेलो स्टूडेंट, दिस इज के सर एंड वेलकम टू के सर केमिस्ट्री। देखिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नीट 2025, यानी कि किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि सर नीट 2025 के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। उन डॉक्यूमेंट के बारे में हम आज आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने पास तैयार रखने हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ खास डॉक्यूमेंट आपको बनवाने भी हो सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट को भी आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो चलिए, पहला डॉक्यूमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला डॉक्यूमेंट है आपका आधार। ये सभी के पास होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड ये डॉक्यूमेंट आपका पहला डॉक्यूमेंट। चलते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है आपके पास 10th की जो मार्कशीट है, वो मार्कशीट आपके पास होगी ही। 10th की मार्कशीट आपको यहां पे चाहिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो 12th की मार्कशीट आपको चाहिए। आपको बता दिया जाए, 12th में अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि आप 12th में इस साल हैं और 12th के साथ साथ आप नीट का पेपर देंगे, तो यहां पे जो अपीयरिंग वाला ऑप्शन आता है वहां पे आप टिक कर देंगे, यानी कि फिर आपको 12th की मार्कशीट की आवश्यकता नहीं होगी। आपको आगे बता दें चौथे डॉक्यूमेंट की तरफ, यहां पे आपको फोटो चाहिए बेटा। फोटोज चाहिए। फोटोज दो प्रकार के चाहिए आपको। एक फोटो चाहिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो, एक फोटो चाहिए आपको जो आपके पोस्ट कार्ड साइज फोटो कह लीजिए, यानी कि जो बड़े फोटो होते हैं। ठीक है, ये जो पासपोर्ट साइज फोटो है आपके, ये आपको कम से कम 10 फोटो रख लेने हैं, 10 फोटो लेने हैं आपको। और मान लीजिए 4 फोटो आपको पोस्ट कार्ड साइज के फोटो आपको तैयार करा लेने हैं। कोशिश करेंगे जब आप फोटो को क्लिक कराएंगे तो फोटो के ऊपर उनकी डेट मेंशन हो। अभी फोटो क्लिक कराने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपके जो फॉर्म निकलते हैं, तो फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो हो सकता है आप जब भी चाहें तो जब भी फोटो को क्लिक करा लें, लेकिन जब आप फोटो को क्लिक कराएंगे तो वहां पे आपका जो क्लियरिटी है वो पूरी तरीके से दिखनी चाहिए। और फोटो में कोशिश करिए दोनों फोटो के अंदर जो आपकी ड्रेस है सेम हो, और दूसरा आपका क्लियर फोटो होने चाहिए। और ये ही फोटो आपको काउंसलिंग तक, एमबीबीएस एडमिशन तक के लिए आपको अपने साथ रखने हैं, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं। इसके बाद ये 4 चीजें हो गई, और आगे चलें। इसके बाद फिर आपको यहां पे सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। आपको सिग्नेचर की आवश्यकता होगी, और सिग्नेचर आपको फ्लो में करना है। फ्लो का मतलब एक बिना हाथ उठाए। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप का नाम, किसी बच्चे का नाम बीरबल है, तो ऐसा नहीं है कि बी अलग लिख दिया फिर ई लिख दिया। इस तरीके से मान लो किसी का नाम बीरबल है तो एक फ्लो में रखेंगे बीरबल। इस तरीके से आपको एक फ्लो में नाम लिखते जाना है, सिग्नेचर देना है, वहां पे अपलोड होगा। ठीक है, आगे चले। इसके बाद अगला आता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आपको कौन सा लेना है, जैसे कि ये कह लीजिए ओबीसी, आपका एससी का सर्टिफिकेट है। आप कैटेगरी से आते हैं, मतलब जो इस तरीके की कैटेगरी है, आपकी एसटी का सर्टिफिकेट हो गया। और ध्यान रखना जो आपका बच्चों पीडब्ल्यूडी हो गया, जैसे कि जो पीडब्ल्यूडी होता है, ये भी आपको पता होगा कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जैसे कि जनरल है, एक जनरल बच्चा है, जनरल बच्चों को तो इन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। मान लो जो जनरल कैटेगरी में आता है, मान लो उनको नंबर जो है वो 650 नंबर पे एमबीबीएस मिल रहा है। लेकिन अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, उसके हाथ में पैर में कोई प्रॉब्लम है, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट उसने लगाया, तो उसको बहुत कम नंबर पर, उसकी तुलना में आधे नंबरों के आसपास, बहुत कम नंबरों पे जो है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया तो एमबीबीएस मिल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस का कोटा आपके अंतर्गत है, आपको चेक कर लीजिए आप किसी कोटे में तो नहीं आते हैं। अगर कोटे में आते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको अभी से बनवा लेने चाहिए। आगे बात करें इसके बाद, जैसे 7वां जो कह लीजिए, यहाँ पे आपको अगर जरूरत है तो डोमिसाइल, यानी कि ये कह लीजिए निवास प्रमाण पत्र। निवास निवास आप किस जगह की निवासी हैं। हो सकता है आप पे दूसरी जगह पे रहते हैं, वो डिपेंड करता है आपको यहाँ पे जरूरत है या नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी स्थिति पर। बाकी ये डॉक्यूमेंट और ये भी आपकी स्थिति पर डिपेंड करता है। आप इस कोटे से आते हैं, अगर जनरल से आते हैं तो हो सकता है रिक्वायरमेंट ना होगी आपको ये, लेकिन ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इस तरीके से आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन पाने के लिए और भी कोई आपका डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। आज की जानकारी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।